Good morning, students. Your fifth chapter in English grammar is noun, singular and plural. इंग्लिश ग्रामर में आपका 5 चैप्टर है सिंगुलर एंड प्लूरल. ये याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल हमेशा नाउन्स का होता है. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, यानी किसी का भी नाम है वो नाउन है. तो सिंगुलर और प्लूरल हमेशा नाउन का ही होता है. हर चीज का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है. So let's start the chapter. Nouns that refer to only one thing are called singular. जो नाउन एक चीज को रिफर करते हैं, मतलब जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं वन, तो वो होता है हमारा सिंगुलर. एंड नाउन्स दैट रिफर टू मोर देन वन थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल्स. और वो नाउन जो एक से ज्यादा चीजों को रिफर करते हैं वो होते हैं हमारे प्लूरल्स. यानी जब हम वन पर्सन या वन थिंग की बात करते हैं तो वो होता है हमारा सिंगुलर. और जब हम दो या दो से ज्यादा की बात करते हैं तो वो होता है हमारा प्लूरल्स. अब देखिए, सिंगुलर और प्लूरल्स बनता कैसे है. फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है. किसी भी नाउन में एस लगा दिया प्लूरल बन गया, या ई एस लगा दिया प्लूरल बन गया. लेकिन इसका भी कुछ रूल होता है. हर एक चीज का रूल होता है. उसी तरह सिंगुलर से प्लूरल बनाने का भी रूल होता है. First one is formation of plurals. There are different rules followed to make plural of a singular noun. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रूल दिए हुए, नियम दिए गए हैं सिंगुलर से प्लूरल को बनाने में. रूल नंबर 1, एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन. पहले रूल क्या है आपका, एडिंग एस. आप एस ऐड करके किसी भी सिंगुलर नाउन में प्लूरल बना सकते हैं. जैसे बॉल, बॉल्स, काउ, काउस, काइट, काइट्स, बर्ड, बर्ड्स, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज, एक्सेट्रा. बहुत सारे आपके बुक में दिए हुए हैं. तो यानी किसी में भी अगर हमें प्लूरल बनाना है तो किसी भी नाउन में हमने एस लगाया, प्लूरल बना लिया. एक तो ये रूल होता है, लेकिन ये रूल हर जगह नहीं होता है. हर वर्ड्स के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होता है, कुछ वर्ड्स के साथ होता है. सेकंड रूल हमारा क्या है, एडिंग ई एस टू दोज दैट एंड विद एस एच, सी एच, डबल एस, एस और एक्स. सेकंड रूल हमारा क्या है, ई एस लगाकर प्लूरल बनाना. लेकिन ऐसा नहीं कि हम सब में ई एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा. अगर हम बॉल का प्लूरल बॉल्स, अगर हम बॉल्स के स्पेलिंग में बी ए डबल एल ई एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल, वो रॉन्ग होगा स्पेलिंग. तो ई एस हम कहाँ लगाते हैं प्लूरल बनाने में, जिन नाउन्स की एंडिंग में एस एच, सी एच, डबल एस, एस और एक्स, मतलब जिन नाउन्स के स्पेलिंग में, जिन वर्ड्स के स्पेलिंग में लास्ट में एस एच आए, सी एच आए, डबल एस आए, सिंगल एस आए या फिर एक्स आए, उसमें हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं. जैसे बुश, बी यू एस एच, स्पेलिंग में लास्ट में क्या है, एस एच है ना, तो हम इसमें कैसे प्लूरल बनाएंगे, ई एस लगा के हम प्लूरल बना देंगे. बंच, बी यू एन सी एच, लास्ट में क्या है, सी एच है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे. फॉक्स, फॉक्स की स्पेलिंग में देखिए एफ ओ एक्स, एक्स है लास्ट में, ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे. क्लास, क्लास की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है, डबल एस है ना, तो ई एस लगा के प्लूरल बनेगा क्लासेस. जैसे बस, सिंगल एस है, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, वॉच, वॉचेस. तो यानी जिन नाउन्स के एंडिंग में एस एच, सी एच, डबल एस, एस और एक्स होता है उसमें हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं. नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या है, ई एस टू दोज दैट एंड विथ ओ. अब देखो, एक तो ये वाले हो गए, एक आपके एंडिंग ओ वाले, मतलब जिन नाउन्स की एंडिंग में ओ होता है उनमें भी हम ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं. जैसे टोमेटो, टोमेटो के स्पेलिंग में क्या है, टी ओ एम ए टी ओ, लास्ट में ओ है ना, तो प्लूरल बनाएंगे तो टी ओ एम ए टी ओ हो गया और लास्ट में ई एस, टोमेटोज है ना. बफेलो, बफेलोज, मॉस्किटो, मॉस्किटो, सबकी स्पेलिंग में देखिए ओ ओ है. तो जिनमें लास्ट में ओ होता है उसमें भी हम ई एस लगा के प्लूरल बना लेते हैं. रूल नंबर 4, फॉर नाउन्स रिप्लेसिंग एफ और एफ ई विथ वी ई एस. अब 4 रूल हमारा क्या है, जिन नाउन्स के एंडिंग में लास्ट में एफ हो या एफ ई हो उसमें हम क्या करेंगे, एफ हटा के वी ई एस लगा देंगे, या एफ ई हटाकर वी ई लगा देंगे और वी ई एस लगा देंगे और हमारा बन जाएगा प्लूरल. फर्स्ट एग्जांपल इज नाइफ. नाइफ की स्पेलिंग में क्या है, के एन आई एफ ई, एफ ई है ना, तो अब इसको प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, नाइव्स.
नाइफ का प्लूरल क्या होता है? नाइफ्स। तो के एन आई और एफ ई को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और एफ ई की जगह हम क्या लिख देंगे? वी ई एस, और बन जाएगा हमारा प्लूरल। इसी तरह लीफ है, एल ई ए एफ, लास्ट में क्या है? एफ है ना, एफ को हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे। तो जितने भी नाउन्स की एंडिंग में एफ हो या एफ ई हो, जिन वर्ड्स के लास्ट में एफ या एफ ई हो, उसमें हम एफ या फिर एफ ई को हटा देंगे और वी ई एस लगा के प्लूरल बना देंगे। रूल नंबर 5, फॉर नाउन्स रिप्लेसिंग वाई विथ आई ई एस। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिन नाउन्स की एंडिंग में लास्ट में वाई होता है, जिन वर्ड्स की स्पेलिंग में लास्ट में वाई होता है, तो हम उसमें कैसे प्लूरल बनाते हैं? वाई को हटा देते हैं और आई ई एस लगा देते हैं और प्लूरल बना देते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी की स्पेलिंग में लास्ट में क्या होता है? वाई है ना, ए आर एम वाई। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे, ए आर एम, और वाई को हटाया और क्या लगा देंगे? आई ई एस, बन गया प्लूरल। इसी तरह हमारा फ्लाई है, फ्लाई से फ्लाइज, वाई हटाया आई ई एस लगाया। लेडी, एल ए डी वाई, इसकी स्पेलिंग में भी वाई है ना लास्ट में, वाई हटा दिया और आई ई एस लगा दिया, बन गया प्लूरल। ऐसे बहुत सारे ये एग्जांपल्स हैं, ये सब आपको लर्न हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए अभी तो कहा गया इस वाले रूल में, रूल नंबर 5 में, कि वाई, जिन नाउन्स के एंडिंग में वाई है तो वाई को रिप्लेस करके आई एस लगा दिया और प्लूरल बन गया। लेकिन हर जगह ये हर स्पेलिंग्स के साथ नहीं होता है। देखो ग्रामर में बहुत सारे रूल्स होते हैं और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें जरूरी नहीं है जो एक बात कही गई हो वो हर चीज में वही लागू हो। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, हर जगह एक ही रूल हम नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 28 पे, बट इफ वाई इन सिंगुलर नाउन कम्स जस्ट आफ्टर अ वॉवेल, ओनली एस इज टू एडेड टू मेक इट प्लूरल। देखो पहले वाले में क्या कहा गया कि जिसमें भी वाई है तो हम वाई को हटाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। लेकिन अब क्या कह रहा है? लेकिन बट, लेकिन कुछ अगर वाई वाले सिंगुलर नाउन्स हैं, हाँ कोई नाउन है जिसके स्पेलिंग में लास्ट में वाई है, लेकिन वाई के पहले क्या आ गया? वॉवेल आ गया। अगर वाई के पहले वॉवेल आ गया, वॉवेल ए ई आई ओ यू, तो अगर वाई के पहले कोई वॉवेल आ गया यानी ए ई आई ओ यू कोई वर्ड यूज हो गया, तो आप उसमें आई ई एस लगा के, वाई हटा के आई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाओगे, उसमें आप सिंपल एस लगा के प्लूरल बनाओगे। जैसे देखिए बॉय, बॉय की स्पेलिंग क्या होती है? बी ओ वाई। अब हमें इसे प्लूरल बनाना है, क्या होता है? बॉयज होता है। अब अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो वाई हटा देंगे, बी ओ आई एस बॉयज बन जाएगा, लेकिन वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि बॉय के स्पेलिंग में वाई के पहले क्या है? ओ। वाई के पहले क्या आया? ओ आया, और ओ हमारा क्या होता है? वॉवेल होता है ना। तो वाई के पहले अगर कोई भी वॉवेल साउंड आएगा, कोई वॉवेल आएगा, तो उसमें हम आई एस लगा के नहीं प्लूरल बनाएंगे, उसमें हम सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। ठीक, ये होता है रूल आपका। रूल नंबर 6 पे आते हैं। सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स। अब देखो 6 में क्या दिया हुआ है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं। मतलब ना तो उसमें आई एस लगा के प्लूरल बनता है, ना एस लगा के प्लूरल बनता है, ना वी ई एस लगा के प्लूरल बनता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, इनमें क्या होता है? आपको एकदम चेंज हो जाता है, या तो चेंज हो जाता है या तो जरूरी नहीं कि जो अभी तक रूल बताए गए हैं वो फॉलो हो। जैसे फोटो, फोटो का प्लूरल क्या बनेगा? फोटोज। रूफ, रूफ्स। ड्वारेफ, ड्वारेफ्स। मैन का मैन। देखो कुछ तो होते हैं नाउन्स जो एकदम चेंज हो जाते हैं उसका प्लूरल, जैसे मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, फूट फीट, गूज गीज, माउस माइस, शीप। देखो शीप का प्लूरल नहीं बनता है, शीप का प्लूरल शीप ही रहता है। और डियर, डियर मीन्स हिरन। शीप और डियर ऐसे हैं जिनका प्लूरल सेम रहता है। एक फिश भी रहता है, लेकिन फिश में दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। उसमें आप एफ आई एस एच लिखोगे तो भी प्लूरल बन जाएगा, और ई एस लगा दोगे तो भी प्लूरल बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? ये वो नाउन्स हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज। देखिए कुछ लिखा है नोट में, वी राइट फिशेज व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज आर टॉक अबाउट। हम फिशेज वहां लिखते हैं जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स की फिशेज की बात करते हैं, यानी मछलियों की
ढेर सारे टाइप्स के बारे में बात करते हैं, वहां हम फिशेस का यूज करते हैं, FISHES। एक्सरसाइज 1 में क्या करना है, fill in the blanks by changing the number of the nouns in the given bracket। क्या करना है आपको, देखो ब्रैकेट में कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, है ना, उसमें हमें क्या करना है, उसका हमें नाउन्स चेंज कर देना है। मतलब अगर सिंगुलर है तो प्लूरल करना है, और प्लूरल है तो सिंगुलर करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। सेंटेंस में अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो सिंगुलर लिखोगे, प्लूरल की बात हो रही है तो प्लूरल लिखोगे। ठीक, सो दिस इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में क्या करना है, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। देखिए इसमें भी वही करना है, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। सिंगुलर है तो प्लूरल लिखेंगे, प्लूरल है तो सिंगुलर लिखेंगे। ठीक, जैसे मैंगो, मैंगोज, ऑक्सन, प्लूरल है ना, तो इसका सिंगुलर लिखेंगे ऑक्स। इसी तरह ये भी आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 3, चेंज द नाउन्स इन बोल्ड इनटू देयर प्लूरल फॉर्म एंड रीराइट द सेंटेंसेस। इसमें आपको क्या करना है, जो बोल्ड यानी जो डार्क कलर में वर्ड्स लिखे हैं उनको आपको क्या करना है, उनका प्लूरल लिखना है। ये सिंगुलर लिखे ना, जैसे व्हेन द चाइल्ड एंटर्ड द रूम हिज फूट वाज डर्टी, तो व्हेन द चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। एंटर्ड द रूम हिज, अब देखो हिज लिखा है, लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड की जगह हमने चिल्ड्रन कर दिया, यानी ढेर सारे बच्चे कर दिए ना, तो वहां पे हिज फूट यानी हिज का मतलब एक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिज नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयर फीट वर डर्टी। चलिए अच्छा, ये एक्सरसाइज मैं आपको करवा देती हूँ। सो फर्स्ट वन इज व्हेन द चाइल्ड एंटर्ड द रूम हिज फूट वाज डर्टी। तो इसका सही आप क्या लिखोगे, व्हेन द चिल्ड्रन एंटर्ड द रूम देयर फीट वाज डर्टी। ठीक, सेकेंड नंबर, द पुलिस कॉट द थीफ इजली। अब इसमें बोल्ड कलर में क्या लिखा है, थीफ, तो थीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, थीव्स। द पुलिस कॉट द थीव्स इजली। थर्ड नंबर, द चर्च ओपेंड एट 8 इन द मॉर्निंग। तो द चर्चेस, चर्च की जगह क्या हो जाएगा, चर्चेस ओपेंड एट 8 इन द मॉर्निंग। फोर्थ नंबर, द वुमेन गेव द बेबी सम टॉयज। वुमेन की जगह प्लूरल क्या हो जाएगा, विमेन। द विमेन गेव द babies some toys. 5 number, the cat ran after the mouse. तो the cats ran after the mice. ठीक, नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 4 में, चेंज द नाउन्स इन बोल्ड इनटू देयर सिंगुलर फॉर्म एंड रिराइट द सेंटेंसेस। देखिए बहुत इजी है, सो दिस इज योर होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है, जो बोल्ड कलर में लिखे है ना उसका सिंगुलर फॉर्म लिखना है। जितने भी बोल्ड में, जैसे बर्ड्स लिखा है, बर्ड्स का सिंगुलर क्या होगा, बर्ड हो जाएगा। ब्रांचेस, ब्रांचेस का सिंगुलर ब्रांच हो जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है, जितने बोल्ड में लिखे हैं उनका सिंगुलर लिखना है, बाकी एज इट इज सेंटेंस लिखना है। जैसे फर्स्ट बता रही हूँ, द बर्ड्स सैट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो आप इसको कैसे लिखोगे, द बर्ड सैट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। ठीक, ऐसे इसको आपको कंप्लीट करना है। आते हैं क्रॉस वर्ड कनेक्शन। कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। देखिए ये क्रॉस वर्ड पजल दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, नीचे आपका हेल्प भी दिया गया है, हेल्प बॉक्स में आपका नीचे ये दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से आप इसको कंप्लीट करोगे। जैसे फर्स्ट वन है आपका, देखिए नीचे डाउन और अक्रॉस लिखा हुआ है, डाउन में कुछ लिखा हुआ है और अक्रॉस में कुछ लिखा हुआ है। डाउन का मतलब नीचे और अक्रॉस का मतलब ऐसे क्रॉस करना। फर्स्ट देखिए नंबर 1, प्लूरल ऑफ डंकी, यानी डंकी का प्लूरल किस में लिखेंगे, 1 नंबर पे। ऊपर देखिए, ऊपर 1 लिखा हुआ है, DONKEYS हो जाएगा आपका डंकी, है ना। इसी तरह आपको करना है 2 में प्लूरल ऑफ बस, 2 नंबर, जहां 2 लिखा होगा, जहां पे 2 लिखा है, जैसे सी जहां लिखा है ना उसके ऊपर 2 लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बस का प्लूरल लिखोगे, बसेस। ठीक, ऐसे ही आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 5 प्लूरल्स।